Good morning to all. Today we will start chapter number 16. The name of this chapter is the United Nations. So you have to open page number 125. Page number 125 you can see formation of the United Nation. यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? Competition between the main European nations for greater power and wealth led to the two world wars 1914 to 1918 and 1939 to 1945। यूरोपियन कंट्रीज़ में कंपटीशन चलता था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है और किसके पास में बहुत ज़्यादा वेल्थ है, धन दौलत है। टू वर्ल्ड वॉर्स 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 और 1918 के बीच में, और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 टू 1945। दिस वॉज कॉज्ड एनॉर्मस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे क्या हुआ था? भयंकर बर्बादी हुई थी, लोगों की जीवन चला गया था, लोगों की मौत हुई थी और बहुत सारी प्रॉपर्टी मीन्स डैमेज, पूरा शहर के शहर तबाह हो जाते थे। एंड ब्रॉट अनटोल्ड माइजरी एंड सफरिंग टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड। द वॉर्स वेयर फॉलोड बाय द फेमाइन एपिडेमिक्स एंड मोर डेथ। वॉर से क्या होता था? बहुत अकाल भी पड़ते थे, बहुत बड़ी बड़ी महामारियां भी फैल जाती थी, बीमारियां फैलती थी और भयंकर डेथ का आंकड़ा पहुंच जाता था। बहुत सारे लोग, लाखों लोग मौत की ग्रास बन जाते थे। आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर After the end of the Second World War, the leaders of the nations met to find ways and means to prevent wars in future। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो क्या हुआ? जो लीडर थे, अपने अपने कंट्री में जो लीडर होते हैं, वो लोग किन से मिले? मेट टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू प्रिवेंट वॉर इन फ्यूचर। सब एक दूसरे से मिल के उन्होंने एक यूनियन बनाई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें एनी हाउ हमको फ्यूचर में वॉर नहीं करना है, मतलब युद्ध नहीं होना चाहिए। टूवर्ड दिस एंड ऑन 24 अक्टूबर 1945 द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड। उनके प्रयासों से क्या हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन बना विथ 51 मेंबर कंट्री। पहले कितने मेंबर थे इसमें? 51 थे स्टार्टिंग में। द चार्टर of the United Nations was drawn up and signed by the members. Today the UN has 193 members country। आजकल UN में कितने members हैं? 193। और स्टार्टिंग में जब बना था तो कितने थे? 51 member। The charter of the United Nations was drawn up and signed। सब लोगों ने इसमें जो यूनाइटेड नेशन का वो बना यूनियन, उसमें 193 लोगों को साइन किया गया, वो लोग रजिस्टर्ड हैं। यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे को मनाया जाता है। एम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इसकी एम क्या है? यूनाइटेड नेशन की एम्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। द यूएन इज कमिटेड टू, यूएन किस चीज़ के लिए कमिटेड है? मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में शांति का वातावरण रहना चाहिए और सुरक्षा, सिक्योरिटी। डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन एमंग कंट्री, और दोस्ताना संबंध होना चाहिए एक देश के दूसरे देश के साथ में। प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ह्यूमन राइट्स। किस चीज़ के लिए प्रमोट करने के लिए इसमें यूनाइटेड नेशन में कमिटमेंट हुआ? सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक उन्नति। मतलब किसी भी कंट्री में कोई यदि बहुत पिछड़ा है तो सबको मिलके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश। बेटर लिविंग, और अच्छे से अच्छा जीवन, सुविधाजनक जीने के लिए प्रयास किए जाने लगे। और ह्यूमन राइट्स, जिन लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उन लोगों के लिए भी ध्यान दिया जाने लगा। और इसके ये उद्देश्य भी हैं कि इसमें इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाना है। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, बचाना। इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, और फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मतलब भूखमरी ना हो, लोगों को खाने पीने से संबंधित परेशानी ना हो। जैसे कोई कोई देशों में बहुत ज़्यादा
स्टारवेशन होता है, भूखमरी होती है, लोग भूख से मर जाते हैं। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में जो भी ये सुनामी और ये अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, ये जो आपने प्रीवियस लेसन में पढ़े हैं, उसके लिए एक मैनेजमेंट बनाया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट। कर्बिंग टेररिज्म और टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ये सारे यूनियन एम्स बताए गए यूनाइटेड नेशंस में। स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन, स्ट्रक्चर क्या है? द यूएन फंक्शन मेनली थ्रू 6 organs or body, 6 organs or body. Turn the page, page number 126. The General Assembly, the Security Council, the Trusteeship Council, the Economic and Social Council, the International Court of Justice, and the Secretariat. First of all, you have to see this picture. First picture is showing the General Assembly Hall in the New York City. न्यूयॉर्क सिटी में ही जनरल असेंबली हॉल, आप गौर से देखेंगे अपनी बुक में, द जनरल असेंबली हॉल इन न्यूयॉर्क सिटी। सेकंड है द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल चैम्बर इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ये भी है और यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का चैम्बर है। तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी? स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन। द यूएन फंक्शन मेनली थ्रू 6 ऑर्गन्स और बॉडी। यूएन के फंक्शन कितने? सिर्फ 6 ऑर्गन्स हैं इसमें। पहला जनरल असेंबली, सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है ट्रस्टीशिप काउंसिल और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरीट। द जनरल असेंबली, फर्स्ट क्या है? जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के बारे में हम पढ़ेंगे। जनरल असेंबली, दिस इज द मेन ऑर्गन ऑफ द यूएन। ये यूएन का मेन ऑर्गन है। वेयर द मेंबर्स एयर देयर views and hold discussions on various issues. It is composed of representatives of all the member countries. Each country has one vote. So in the UN, the small or poor countries have the same voice and power as the biggest and richest country. जनरल असेंबली में क्या है? दिस इज द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन का मेन ऑर्गन माना जाता है। इसमें क्या है? जितने भी मेंबर्स हैं उनके व्यूज़ देखे जाते हैं, उनके विचार लिए जाते हैं, उनके बीच में डिस्कशन होता है कई इशूज़ में, कई प्रकार की समस्याओं में। इट इज़ द कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द मेंबर्स कंट्री। जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में डिस्कशन होता है, हर कंट्री का एक वोट होता है। और चाहे वो छोटा कंट्री हो, स्मॉल हो या गरीब, पुअर, हैव द सेम वॉइस। सबके लिए खुली आज़ादी है और पावर है कि वो अपनी बातों को रख सकता है। सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल। सेकंड, सिक्योरिटी काउंसिल। द सिक्योरिटी काउंसिल मेंटेन्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बात करता है। इट हैज़ अ टोटल ऑफ 15 मेंबर्स। इसमें 15 मेंबर्स हैं, ऑफ विच 5 आर परमानेंट मेंबर्स, और इसमें से 5 परमानेंट हैं। दीज आर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कौन कौन से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। दीज मेंबर्स हैव द पावर टू वीटो और overrule any resolution taken by the General Assembly. Its decisions are binding on all member state of the UN. UN के ये 5 जो मेंबर हैं ये सिक्योरिटी काउंसिल के, ये मेन माने जाते हैं और इनके हिसाब से ही पूरा डिसीजन होता है। इट हैज़ टोटल 15 मेंबर्स ऑफ विच 5 आर परमानेंट मेंबर। 15 तो हैं लेकिन 5 परमानेंट है। सभी को पता है कैसे कैसे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। थर्ड है द सेक्रेटरीट। थर्ड इज द सेक्रेटरीट। द मेंबर्स ऑफ दिस बॉडी carry out the day-to-day work of the UN. It is headed by the Secretary General. The Secretary General
is appointed by the General Assembly for the 5 years and is responsible for fulfilling decisions taken by the various organs. The members of this body carry out the day to day work. यूएन के लिए ये मेंबर्स क्या करते हैं, इस सेक्रेटरीट के मेंबर्स क्या करते हैं, दिनों दिन मतलब यूएन के लिए काम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं उनकी प्रोसेस को. इट इज़ हेडेड बाय द सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल. सेक्रेटरी जनरल के द्वारा होता है, सेक्रेटरी जनरल हेड होता है. द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर. 5 साल के लिए सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया जाता है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहती है, वो भी डिसीजन वो ही लेते हैं, सेक्रेटरी जनरल. आप इस पिक्चर में देखेंगे प्रीवियस उसमें, दिस इज द पिक्चर ऑफ सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल. द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो Guterres belongs to Portugal and took office in January 2017. ये जब बुक छपी थी तो उसके बारे में 2017 में एंटोनियो. So page number 127. In page number 127 you can see some pictures are given. First one is the Secretariat, the headquarters of the United Nations in New York. ये न्यूयॉर्क में है headquarter. Second one is the room of the UN Economic and Social Council at the UN headquarters New York. ये भी न्यूयॉर्क में है. तो आपको पता चला कि ये व्हाट इज द सेक्रेटरीट. नाउ नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. दिस ऑर्गन टेक केयर ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ये ऑर्गन क्या करता है, इकोनॉमिक और सोशल वर्क से संबंधित चीज़ों की केयर करता है या टेक केयर करता है, मतलब उसकी देखभाल करता है. इट ऑल्सो सुपरवाइजेस प्रोजेक्ट्स टेकन अप बाय द वेरियस यूएन एजेंसीज सच एज फूड फॉर ऑल, एजुकेशन एंड कल्चर, पॉवर्टी एंड जेंडर इशूज़. और इनमें क्या क्या शामिल है कि जैसे भोजन के बारे में, कि किसी कंट्री में यदि बहुत ज़्यादा स्टारवेशन है तो ये जो है ECOSOC, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा ये सारी चीज़ों को समाप्त किया जाता है, उन देश की समस्याओं को, एजुकेशन के बारे में, कल्चर के बारे में, पावर्टी एंड जेंडर इशू, ये सारी प्रॉब्लम्स को इसके द्वारा सॉल्व किया जाता है. नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल. दिस बॉडी वॉज सेट अप टू हेल्प countries that were earlier under colonial rule. It is not functioning at present but will work if required. मतलब इसका ये फंक्शन में नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो इसका उपयोग होता है या इस बॉडी को एक्टिव किया जाता है. दिस बॉडी वॉज सेट अप टू हेल्प कंट्रीज दैट वेयर अर्लियर अंडर कॉलोनियल रूल. लेकिन आजकल क्या है, इसका उतना उपयोग नहीं हो रहा है या इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन समय पड़ने पर इसकी भी एक्टिवनेस बढ़ती है. नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. दिस इज द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन. यूएन का ये जुडिशियल ऑर्गन है. इट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर नेशन. इसमें क्या, इस कोर्ट में क्या किया जाता है, 2 देशों के बीच के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व किए जाते हैं. इट इज़ प्रेसाइडेड ओवर बाय 15 जज. इसमें कितने जजेस रहते हैं, 15 जजेस के द्वारा उन दोनों देशों के बारे में, जो भी देश प्रॉब्लम है या जो भी देशों के बीच में मामले चल रहे हैं, उनको डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनको निपटाए जाते हैं. इन दिस पिक्चर यू कैन सी द पीस पैलेस in the Hague, Netherlands is seat of the International Court of Justice. ये कहाँ का पिक्चर है, द हेग नीदरलैंड का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. स्पेशल एजेंसीज ऑफ द यूएन. यूएन की स्पेशल एजेंसीज कौन है,
These are independent bodies working under the ECOSOC. The important areas they work in are for food for all, health, education, culture and poverty. Some of them are. इनमें से कुछ कौन कौन सी है, किस चीज़ के लिए काम करते हैं ये? हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, कल्चर के लिए एंड पावर्टी. सम ऑफ देम आर, इनमें से कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ. यूनिसेफ के बारे में अब ये यूनिसेफ वर्क्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड. इट ट्राइज टू एंश्योर दैट चिल्ड्रन गेट एडिकेट न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ, प्रोटेक्शन एंड क्लीन वाटर. यूनिसेफ का काम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड. इसमें क्या होता है, बच्चों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि न्यूट्रिशन, बच्चों को पौष्टिक खाना मिले जिससे कि उनमें कोई बीमारियां ना हो. एजुकेशन और शिक्षा से संबंधित. हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में, जैसे आपने देखा होगा वर्ल्ड लेवल पर टीके लगते हैं, अभी जैसे कोरोना का कोई टीका निकलेगा तो पूरे वर्ल्ड में लगेगा. इस टाइप की जो एक्टिविटी इसमें देखी जाती हैं और वो एक्टिवनेस लोग अपनी करते हैं. प्रोटेक्शन एंड क्लीन वाटर. क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी सभी को मिले पीने के लिए. तो यूनिसेफ का काम ये है. नेक्स्ट है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO. So FAO I will explain in next period. Okay children, thank you.